हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू नरिशिंग जीनियस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नलिज्म करियर के बारे में सब कुछ। क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पर, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आप उसमें से कितना अर्न कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट जर्नलिज्म एज अ करियर। Journalism is a challenging yet a rewarding career in India as with the rise of the digital media ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई तो हमें ये समझ होनी चाहिए। हमें कंटिन्यूसली लोग चाहिए जो कि इसे इन्वेस्टिगेट कर सके, उसे एनालाइज कर सके और उसमें से क्रक्स उसका निकाल सके और हम तक पहुंचा सके कम से कम समय में। अ करियर इन जर्नलिज्म ऑफर्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज इन print, broadcast, and digital media and allows individuals to specialize in various areas such as politics हो गया, business, entertainment and sometimes entrepreneurship as well। अब हम डिस्कस करते हैं जर्नलिज्म के बारे में कुछ डेटा पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है मीडिया इंडस्ट्री साइज। The Indian media and entertainment industry reached to a market size of around $24.9 billion in 2020 itself. Coming to the second point, employment opportunities. As of just 2020, the industry provided employment opportunities to 2.3 million people. तो अब तो 2023 पे पहुंच गए हैं और आगे चल के 2 साल में और बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। थर्ड डेटा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी रेंजेस इन जर्नलिज्म करियर। वैसे तो कोई भी एक फिक्स नंबर कभी होता नहीं है, बट द एवरेज सैलरी इज अराउंड 4 लाख रुपीज पर एनम फॉर फ्रेशर्स इन जर्नलिज्म इंडस्ट्री। बट इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपने कहाँ से जर्नलिज्म करी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपके पास स्किल्स कौन सी है, आप कौन सी लोकेशन से कर रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ों से आपके पे पैकेज पर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट भी हो सकता है और ड्रास्टिक नीचे भी जा सकता है। बट एज यू gain some experience, as you work on your skills, as you polish your skills, you can easily go around 6 to 15 lakh rupees per annum within some couple of years of experience. Fourth data point, digital media influence. 2021 के सर्वे के हिसाब से अराउंड 624 मिलियन पीपल के पास इंटरनेट का एक्सेस था हमारे इंडिया में, जो कि काफी ज्यादा है। हमारा पॉपुलेशन 1.2 से 1.4 बिलियन के अराउंड है। दैट मीन्स आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे और लोगों के पास एक्सेस होगा, और लोगों के पास एक्सेस होगा मतलब और लोग कंटेंट कंज्यूम करेंगे, और लोग कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आप लोगों की जरूरत और पड़ेगी। जैसे जैसे आप लोग की जरूरत पड़ेगी तो ये मार्केट और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एवरीथिंग इज गोइंग टू ग्रो। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि अगर आप जर्नलिज्म में करियर बनाते हो तो दूसरे लोगों से, वर्ल्ड को, इंडिया को, हमारे कंट्री को, हमारे लोगों को इससे क्या इम्पैक्ट होगा। आपके जर्नलिज्म करियर से जर्नलिज्म का इम्पैक्ट होता क्या है एज अ करियर ऑन टू द जनरल पीपल। सो जर्नलिज्म प्लेज अ क्रूशियल एंड वाइटल रोल इन इन्फॉर्मिंग पब्लिक एंड होल्डिंग दोज अकाउंटेबल पीपल इन हु आर इन पावर। जो पावर में है, जो कि शायद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, उन्हें अकाउंटेबल बनाना, उनकी सच्चाई दूसरों तक दिखाना। एट द सेम टाइम वर्क ऑफ जर्नलिस्ट हैज द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट पब्लिक ओपिनियन एंड शेप द पब्लिक पॉलिसी। Journalists also have the opportunity to raise awareness of important social issues and provide a voice for underrepresented communities जिन्हें शायद बोलने का मौका नहीं मिलता है। This is a wonderful way to provide value to the society and to your own people. Now let's go to the next section, which is specializations. There are some specializations in journalism such as investigative journalism. जैसा कि हमें पता है नाम से इन्वेस्टिगेशन मतलब जिसमें जो जर्नलिस्ट जो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम्स को, पॉलिटिकल करप्शन को, उनको बाहर निकालते हैं, उनको पब्लिक तक लेके आते हैं। सेकंड इज ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म, जिन्हें हम टीवी में देखते हैं, जिनका हम न्यूज चैनल चलाते हैं और वो जब हमको न्यूज पहुंचाते हैं उसे हम ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के कैटेगरी में कहते हैं। थर्ड स्पेशलाइजेशन इज डिजिटल जर्नलिज्म। Digital journalism involves using digital platforms to report and disseminate the news and information. Digital journalism में मेन पार्ट है, मान लो हम कोई न्यूज़ चैनल चालू करते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, और हम वहाँ से न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। तो इस में ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका न्यूज़ का सोर्स जो है, जिससे भी आप न्यूज़ ले रहे हो, वो बहुत ऑथेंटिकेट हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉडीज़ नहीं है, यहाँ पर हम किसी को अकाउंटेबल नहीं रख सकते हैं। बट अभी के लिए वी नेवर नो, अगर हम कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं और उसकी न्यूज़ हम
कैप्चर करते हैं, अपने खुद समझते हैं और फिर उसे सिर्फ सच मान लेते हैं, बट वी नेवर नो कि वो सच है कि नहीं। इट कुड बी फेक न्यूज़ एज वेल। सो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि फिर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप न्यूज़ दे रहे हो उसका एल्गोरिदम कैसा है और उस एल्गोरिदम के हिसाब से आप अपना कंटेंट डालो। फॉर दिस पॉलिटिकल जर्नलिज्म इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग एंड फोकसेस ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जो पॉलिसी पास करती है, जो नए लॉ बनाती हैं, जो उनका हर एक जो मूव होता है उसे जो एनालाइज करता है और लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को ये समझ देता है कि इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में लोगों को, देश को क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा नहीं होगा, क्या नुकसान हो सकता है, ये सब जो एनालाइज करके लोगों तक पहुंचाते हैं, इन्हें हम पॉलिटिकल जर्नलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। ये एकदम पॉलिटिकल जर्नलिज्म जैसा ही है, ओनली डिफरेंस इज कि पॉलिटिक्स की जगह स्पोर्ट्स की बात होगी। स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स पे हम अच्छा कर रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स पे हम बुरा कर रहे हैं, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्लेयर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम लेस नोन गेम्स को और हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्रिकेट के अलावा कितनी सारी गेम्स है, ओलंपिक्स में कितनी सारी गेम्स है जिसको हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें जर्नलिज्म का करियर परस्यू कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट, बिकमिंग अ जर्नलिस्ट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बैचलर्स डिग्री करने के लिए जर्नलिज्म में आप कोई भी कम्युनिकेशन या रिलेटेड फील्ड में आप परस्यू कर सकते हो और आप अपना बैचलर्स डिग्री कर सकते हो एज अ फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आप एक स्पेशलाइजेशन चूज करके आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो। आफ्टर डूइंग दैट आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर सकते हो, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो, लोगों के साथ काम कर सकते हो, किसी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके उसके थ्रू आपको नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और दरवाजे खोल पाओगे ताकि आप करियर में ग्रोथ ले सको। आफ्टर डूइंग द इंटर्नशिप यू कैन नाउ चूज टू डू एंट्री लेवल पोजीशंस इन जर्नलिज्म, जो कि ज्यादातर उसके रोल होते हैं एडिटर्स हो गया, रिपोर्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट इन पोजीशंस सच एज न्यूज एंकर, करस्पॉन्डेंट्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वर्क क्या करते हैं जर्नलिज्म में। तो वर्क ऑफ अ जर्नलिस्ट टिपिकली इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड, conducting interviews, writing and editing articles or scripts. Third, producing multimedia content such as videos and podcasts. A journalist must also be able to meet tighter deadlines and work efficiently under pressure, because journalism is more about कि जितना जल्दी आप जितनी hot news को आप दे सकते हो उतना काम का। दैट मीन्स अगर कुछ कंट्री में कुछ हो चुका है, कुछ हो गया है रिसेंटली, तो जल्दी से जल्दी आप कवर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ये आपका काम है। कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग पोटेंशियल पार्ट, तो बैचलर्स एंड मास्टर्स करने के लिए आपको टिपिकली अराउंड 50,000 to 1 लाख रुपीज पर ईयर लग जाएगा। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आपको टिपिकली 4 to 5 लाख रुपीज पर एनम आप इजीली ले सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपने मास्टर्स करके कोई स्पेशलाइजेशन भी करी है जो कि इन डिमांड में है, तो शायद आप आराम से 8 से 10 से 15 तक भी आप LPA एज अ सैलरी फैच कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बी हैविंग अ करियर इन जर्नलिज्म। तो फर्स्ट इज कि एक्साइटिंग एंड डायनामिक फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूसली अलग अलग लोगों से मिलने को, अलग अलग स्टोरीज को आपको कवर करने को, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन करने को आपको मौका मिलेगा। सेकंड, जर्नलिज्म प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एंड होल्डिंग दोज इन पावर अकाउंटेबल। थर्ड, ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी बाय रेजिंग द अवेयरनेस एंड डीलिंग विद सोशल स्टिग्मास। फोर्थ, जर्नलिज्म ऑफन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड मीट न्यू पीपल। एंड लास्ट एडवांटेज, द फील्ड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। कंटिन्यूसली ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम ग्रो करोगे तो कोई ह्यूमन आपको रिप्लेस कर देगा, अगर आप बहुत कम ग्रो करोगे तो AI रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस तो हो ही जाओगे, तो कुछ भी हो, कंटिन्यूसली लर्निंग एंड ग्रोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट। नाउ फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दिस कैन बी अ हाई प्रेशर एंड स्ट्रेसफुल प्रोफेशन विद टाइट डेडलाइंस एंड लॉन्ग आवर्स। कभी कभी कुछ कोई अचानक से बहुत बड़ी चीज हो गई है कंट्री में और आप उसको कवर करते हो, तो आपको टाइट डेडलाइंस का भी ध्यान रखना है, आपको लॉन्ग आवर्स काम भी करना हो सकता है, आपको हाई प्रेशर जॉब्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर इट। सेकंड, द फील्ड इज कॉम्पिटिटिव एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज मे बी लिमिटेड। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा अपनी स्किल को डेवलप नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल है अपने आप को आगे बढ़ाने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लर्निंग इज एसेंशियल एंड वाइटल टू डू दिस। थर्ड, जर्नलिज्म ऑफन फेस द रिस्क ऑफ वायलेंस ऑफ हरेसमेंट, पर्टिकुलरली व्हेन कवरिंग डेंजरस और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। कभी कभी क्योंकि आप चेहरा होते हो कोई न्यूज का, तो अगर आप कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ दो, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो व्हिच इज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फर्स्ट स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। न्यूज आई, एनालाइज किया, उसको लिखा कैसे, कम से कम शब्दों में लिखना, ज्यादा से ज्यादा समझाना और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना। सेकंड, एक्सीलेंट रिसर्च कैपेबिलिटीज। क्योंकि आपके पास न्यूज आई है, अगर आपको उस पर रिसर्च करना नहीं आता, अगर आपको ये देखना नहीं आता कि ये सही है गलत है, उसके पीछे का क्रक्स
क्या है ये रिसर्च करने से ही पता चलेगा। थर्ड इज क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन करंट इवेंट्स एंड न्यूज, कि आप क्यूरियस होंगे तभी आप कुछ नया समझोगे, सीखोगे, जानोगे, और जब आप जानोगे तभी आप लोगों को तक वो बात पहुंचा सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन डिफरेंट सिचुएशंस। कभी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, जब कभी कोई डिजास्टर आ गया, ये आ गया, वो हो गया, अगर आपको ऑन ग्राउंड जाके अगर आपको उस न्यूज को कवर करना है तो आपको इनमें फ्लेक्सिबिलिटी और ये अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि कहीं भी जगह पे कहीं भी करे, कुछ भी खाए पीना बिना आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सको, आप उस न्यूज को कवर कर सको, ये अडेप्टेबिलिटी आप में होनी चाहिए। फोर्थ, गुड नेटवर्किंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये करियर में कोर हार्ड स्किल कुछ नहीं है, इसलिए आपको नेटवर्किंग और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, आपका ये फर्ज बनता है कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों में आप कुछ गलत मैसेज ना दे दो, ये ध्यान आपको रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं वीकनेसेस। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग पर्सनल बायसेस ओपिनियंस फ्रॉम रिपोर्टिंग। कई बार क्या होता है कि जब आप रिपोर्ट कुछ कर रहे होते हो, जब आप कोई न्यूज स्टोरी कवर कर रहे होते हो, तो आपका एक पर्सनल ओपिनियन भी तो होता है, तो आपको समझ आना चाहिए कि कब आपको ओपिनियन देना है, कब नहीं देना है। सेकंड, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स इन मल्टीमीडिया रिपोर्टिंग सच एज वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग। अगर आप डिजिटल मीडियम पे अगर आप खुद से कुछ न्यूज बना के बेच रहे हो या दे रहे हो, लोगों को तक पहुंचा रहे हो, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप ये सब सीखो। थर्ड, अगर आप शाय हो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो शायद आपके लिए इनिशियली मुश्किल रहे, लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है, द बेस्ट वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम इज जितना ज्यादा तकलीफ हो रही है उतना ज्यादा करो। अगर आप इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हो स्ट्रेंजर्स के, और ज्यादा लो। 5 जन मना करेंगे लेकिन फिर हाँ बोलेंगे, डर दूर होगा। 100 जन से पूछो, डर खत्म हो जाएगा। भागो मत, फेस करो। फोर्थ इज इनएबिलिटी टू हैंडल नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म, क्योंकि अब आप लोगों के सामने आ रहे हो तो कुछ लोग होंगे जो कि आपको पसंद करे, कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद ना करे। आप मेरे को बोलो कि करण जी, आप करियर काउंसलिंग का बिजनेस करते हो, आप लोगों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप है ना ये चीज सही नहीं कर रहे हो, वीडियो में ये चीज गलत है। मैं उसे समझूंगा कि मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, मैं इंप्रूव करूंगा। पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ अगर गाली दे दोगे तो मैं उसे नेगलेक्ट करूंगा, मैं उसे हंस दूंगा, मैं हंसने वाले इमोजी भी दे दूंगा। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी वर्किंग इन टीम एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हो। आपको ये सीखना है कि आप लोगों से काम कर सको, लोगों के साथ में काम कर सको, और जरूरत पड़े आप अकेले भी काम कर सको। आप दोनों चीजों के लिए आपको ओपन रहना है। नेक्स्ट इज लिमिटेड नॉलेज ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट सच एज साइंस और फाइनेंस। अगर आप कोई अलग टाइप की न्यूज कवर करें लेकिन वो अगर आपको नहीं पता है तो शायद ये इशू हो सकता है। ट्राई करिए कंटिन्यूसली अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ने का, अलग अलग चीजों के बारे में समझने का, सोचने का, कि अगर आपको ये करियर एक्साइट करता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। हमने सब कुछ डिस्कस किया है, लेकिन अगर कुछ छूट गया हो, कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना, और वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब भी कोई डाउट होगा आपको तो पूछना, हो सकेगा तो हम जरूर से आपकी हेल्प कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। जय श्री राम।